नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है Realme XT और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं या फिर कस्टम रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग पे चले जाना होगा और सेटिंग पे जाने के लिए आपको ऐप स्क्रीन पे चले जाना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर आपको चले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर चले जाना है। यहाँ पे जो सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलता है वाइब्रेट का मिलता है, वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल के लिए वाइब्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। और वाइब्रेट ऑन साइलेंट, अगर आप फ़ोन साइलेंट रखते हो तो उस समय वाइब्रेशन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ये आप यहाँ पे क्लिक करके डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद साइलेंट मोड, तो साइलेंट करना होगा तो फ़ोन यहाँ से आप साइलेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम होता है, ये आपकी मीडिया की होती है, यानी कि जो मूवीज़ वगैरह चलाते हैं उसकी होती है। ये आपके रिंगटोन की वॉल्यूम होती है, आपको कितना वॉल्यूम चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और ये अलार्म की वॉल्यूम होती है। अब चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम बटन फंक्शन। तो अगर आप इस पे जाते हो तो ये जो वॉल्यूम बटन होता है, इससे अगर आप चेंज करना चाहते हो अपने रिंगटोन वॉल्यूम को तो आप यहाँ पे चेक मार्क करोगे और मीडिया वॉल्यूम यानी कि इस बटन से आप जो वॉल्यूम चेंज करोगे। अगर आप चाहते हो कि मीडिया यानी कि जो मूवीज़ वगैरह की वॉल्यूम हो तो इसके लिए आप इसको रहने दे दीजिएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से मीडिया वॉल्यूम पे होता है। अब यहाँ पे आते हैं रिंगटोन पे। तो यहाँ पे आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिलता है और इसके बाद आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में कस्टम दिखता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अलाउ करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी फाइल होगी आपके मोबाइल में सारी की सारी फाइल दिख जाएगी। तो अगर आप मोबाइल से कोई सॉन्ग यहाँ लेना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला सॉन्ग है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो अगर मैं इस तरह से करके इसको बैक कर दूँगा तो यहाँ पे कस्टम हमारा रिंगटोन सेट हो चुका है। इस तरह से और भी आप रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट रूप से या फिर जो मोबाइल कंपनी की तरफ से जो मुझे मिलता है रिंगटोन्स, वो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो नीचे में ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इट्स रियलमी का मिल जाता है, रियलमी ट्यून मिल जाता है, यहाँ पे कॉल मिल जाता है, यहाँ पे और भी मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे रोमांस का मिल जाता है। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लीजिए और सुन लीजिए। जिस पे भी आप यहाँ पे करेंगे क्लिक वो आपका बजना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है, जैसे कि मान के चलो मुझे ये ट्यून्स वाला पसंद आ रहा है तो अगर ट्यून्स वाला लगा दूंगा, या फिर अगर मुझे कोई और पसंद आता है तो मैं कोई और यहाँ पे कर लूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ना जो आपको ट्यून मिलता है उसमें बहुत टाइप के ट्यून होते हैं। कई लोग गलती करते हैं, इससे बताना चाहूँगा। यहाँ पे रिंगटोन लिखा हुआ है तो रिंगटोन वाला सेक्शन में आप जो भी रिंगटोन सेलेक्ट करोगे उसकी जो लेंथ होती है थोड़ी लंबी होती है, यानी कि रिंगटोन की तरह होती है। इस तरह से नीचे में अलर्ट ट्यून होता है। अलर्ट ट्यून ज़्यादातर मैसेज वैसेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो भी ट्यून आप सेलेक्ट करोगे ना, ये बस एक बार बीप होगा या फिर एक बार बजेगा और ये हो गई आपकी रिंगटोन प्रॉपर। तो रिंगटोन वाले सेक्शन से ही आप सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं रिंगटोन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस टाइप से हम रिंगटोन यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो हमारा रिंगटोन ये वाला सेट हो गया, मेमोरीज वाला। ओके, अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि मैसेज टोन को कैसे बदले। मैसेज टोन भी इसी वक्त बदल लेते हैं। तो मैसेज टोन के लिए आप सिमिलर कस्टम फाइल पे जा कर के कोई कस्टम अगर मैसेज टोन है आपका तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे बैक कर सकते हैं। और बैक करने के बाद अलर्ट टोन में से जा कर के आपको किसी एक को चूज करना होगा। ठीक है, अलर्ट टोन। ओके, तो जैसे कि मुझे ये पसंद आ रहा है तो ये रहने देता हूँ, इसके बाद मैं बैक कर लूँगा। तो मैसेज टोन भी हमारा सेट हो गया। डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, जो नोटिफिकेशन साउंड होता है जैसे कि ईमेल वगैरह या कोई भी नोटिफिकेशन आता है जो कि आपको नोटिफिकेशन बनर में यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ यहाँ पे। तो इसका ट्यून कैसा होना चाहिए तो आप इसका भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। चाहिए या फिर नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, या फिर कस्टम इसके लिए भी आप सेट कर सकते हो ऊपर की तरफ से। ओके, इसके बाद इसी में कुछ और भी ट्यून आ जाते हैं, जैसे कि डायल पे टोन। डायल पे टोन का मतलब होता है कि जब नंबर आप डायल करते हो, जैसे कि यहाँ से कुछ नंबर तो आपका डायल पे टोन यहाँ पे बजना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले ये चीज़ें सेट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि डायल पे टोन यहाँ पे सेट में कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे एक पासवर्ड लगाना होगा, प्रिवेसी पासवर्ड है मेरा। जैसे कि तो डायल पे टोन का मतलब होता है यहाँ पे जब आप नंबर डायल करते हो तो ये जो साउंड होता है ना, इसको डायल पे टोन बोलते हैं। और इसी तरह से आपको यहाँ पे अगर आपको रखना है ऑन रखना
तो डायल पर टोन का मतलब होता है, तो डायल पर टोन का मतलब ये होता है कि आप जब कोई नंबर डायल करते हो उस समय जो टिन 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 की आवाज़ होती है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो यस रखिए, यानी कि एक्टिवेट रखिए, नहीं होनी चाहिए तो बंद कर दीजिए। इस तरह से टच साउंड जब आप कहीं भी टच करते हो, जैसे कि मैं अब टच करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए यहाँ पे साउंड हो रहा है, तो ये टच साउंड होता है। और लॉक स्क्रीन साउंड, जब आपका स्क्रीन लॉक होता है तो उस समय साउंड होता है किट सा, तो वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और वाइब्रेट ऑन टच, जैसे कि यहाँ पे आप टच करते हो तो मोबाइल आपका वाइब्रेट करता है, तो इसको भी आप यहाँ से बंद कर सकते हो वाइब्रेट ऑन टच पे अनसेलेक्ट बाय, तो इसको भी आप यहाँ पे बंद कर सकते हो वाइब्रेट ऑन टच को इस तरह से। और स्क्रीनशॉट कैप्चर करते समय साउंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो ऐसे, और होनी चाहिए तो ऐसे। फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड, फिंगरप्रिंट जब आप लगाते हो उस समय जो एनिमेशन होता है उसका साउंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और डिटेक्शन साउंड यहाँ पे है, तो डिटेक्शन साउंड भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, इसके बाद आपको, और इसके बाद यहाँ पे, तो इस तरह से आप अपने मोबाइल की साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने मोबाइल की साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग कर सकते हो। तो आई होप गाइस की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।